गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके लिए शुरू करने वाले हैं एक टॉपिक, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगी लेकिन टिपिकल है। ध्यान से देखिएगा, एग्ज़ाम में 110% आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो बच्चों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हमारा यूलर पाथ या सर्किट या ग्राफ। अब इसमें आपका यूलर पाथ भी हो सकता है, सर्किट भी हो सकता है, ग्राफ भी हो सकता है, और ये तीनों चीज़ें बच्चों आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो बारी बारी से बताऊंगी, बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा, बस आपका कंसंट्रेशन ज़रूरी है। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, यूलर पाथ क्या होता है? कोई भी ऐसा ग्राफ जिसमें हमारे वर्टिसेस हैं और एजेस हैं, कोई भी ऐसा ग्राफ अगर मैं ले लूँ, उस ग्राफ में अगर मैं ट्रेवर्स करना उस ग्राफ को शुरू करूँ, तो अगर मैं उस ग्राफ को ट्रेवर्स इस तरह से करूँ कि हमारा हर एक एज एक बार ट्रेवर्स हो, यानी कि हम हर एज पे सिर्फ एक बार जाएं और हर वर्टेक्स पे कम से कम एक बार जाएं, यानी कि सारे एजेस भी कवर होने चाहिए, सारे वर्टेक्स भी कवर होने चाहिए। शर्त सिर्फ इतनी है कि वर्टेक्स आपके दोबारा रिपीट हो सकते हैं, छूटना नहीं चाहिए एक भी वर्टेक्स, लेकिन रिपीट हो सकता है। लेकिन एज आपका रिपीट नहीं हो सकता है। एज भी सारे कवर करने हैं, लेकिन कोई भी एज रिपीट नहीं करना है। तो इस तरह से अगर हम किसी भी ग्राफ को ट्रेवर्स करते हैं तो वो हमारा यूलर पाथ कहलाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये मेरा एक ग्राफ है, इसमें अगर मैं इसको नाम दे दूँ, सपोज दिस इज़ ए बी सी डी एंड ई, ये मेरे वर्टिसेस हो गए हैं। इसको मैं ट्रेवर्स करना शुरू करूँ इस तरीके से कि मेरे सारे एजेस कवर हो जाएं और सारे वर्टेक्स कवर हो जाएं, लेकिन कोई भी एज रिपीट ना हो, तो ये मेरा एक यूलर पाथ इस ग्राफ में होगा। ठीक है, तो चलिए इसको ट्रेवर्स करना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है ब्लू कलर आपको, ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो अगर देखिए, मैं ए से चलना शुरू करती हूँ, अगर तो ए से बी पे गई, बी से मैं डी पे गई, डी से मैं ई पे गई, ई से ए पर गई, तो अगर मैं वापस, मेरा डी सी वाला देखिए एज छूट गया है, तो मैं वापस अगर डी सी पे आना चाहूँ तो मुझे ए बी और बी डी वाले एजेस जो हैं वो रिपीट करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें यूलर पाथ नहीं है, मैं किसी और वर्टेक्स से स्टार्ट करूँगी। तो रैंडमली कोई भी चूज़ कर लेते हैं। सपोज़ मैं डी से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया है आपके लिए, लेट्स से येलो कलर। डी से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, डी से मैं गई पहले ई पे, ठीक है, ई से मैं गई ए पे, ए से बी पे, बी से वापस डी पे, और डी से सी पे। तो यहाँ बच्चों देखो, मेरा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, ये मैंने एजेस को नंबरिंग की है ताकि आपको पता चल जाए कि हमने कौन कौन सी एजेस किस किस के बाद ट्रेवर्स किए हैं, आपको सीक्वेंस पता चल जाए हमारे ट्रेवर्सल का। तो अगर मैं इसका पाथ बनाऊं बच्चों, तो पाथ बनेगा इसका डी ई ए बी डी और सी। अब इसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी कि डी हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, वर्टेक्स रिपीट हो रहा है 2 बार, लेकिन क्या कोई भी एज रिपीट हो रही है 2 बार? नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये हमारा एक यूलर पाथ है। क्लियर? कोई भी ऐसा ग्राफ जिसमें कोई भी ऐसा पाथ बन रहा हो जिसमें एजेस रिपीट नहीं हो लेकिन कवर हो, वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं और सारे कवर हो, वो हमारा यूलर पाथ कहलाया जा सकता है। क्लियर? का यूलर सर्किट का भी आपको मैं एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। सपोज़ ये मेरा एक ग्राफ है, ये मेरा एक ग्राफ है, ये हमारे वर्टिसेस हैं,
ठीक है। और ये मेरा एक वर्टेक्स है और ये मेरा एक वर्टेक्स है, ठीक है। अब इसको मैं नंबरिंग करती हूँ, A B C D E F, ठीक है। अब ये देखते हैं कि क्या इसमें यूलर पाथ बन रहा है कि नहीं, और यूलर पाथ बन रहा है तो यूलर सर्किट बन रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं चलना, ठीक है। ए से हम बी पे गए, बी से हम सी पे गए, सी से हम एफ पे गए, एफ से हम बी पे गए, बी से हम ई पे चले गए, ई से हम लेट्स से सी पे चले गए, सी से डी पे, डी से ई पे, ई से एफ पे, और एफ से वापस घूम के हम ए पे आ गए। तो क्या ये यूलर पाथ बना? यस, ये यूलर पाथ बना, क्योंकि हमारे सारे एजेस कवर हो गए हैं, और वो भी सिर्फ एक बार। वर्टेक्स रिपीट हुए हैं बट एजेस कवर हो गए हैं सारे सिर्फ एक बार। दूसरा, क्या ये यूलर सर्किट बना? यस, बिकॉज द स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स आर सेम, दैट इज ए। ए हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स भी था, यानी कि हमने ए से शुरुआत भी की थी, और पूरा चक्कर काट के हर एज को एक बार कवर करके हम वापस से ए पर आ गए हैं। तो ये मेरा एक यूलर सर्किट भी बन गया। तो यूलर पाथ भी हमारा हो गया, यूलर सर्किट भी हमारा हो गया। अब यूलर ग्राफ की बात आई। यूलर ग्राफ क्या होता है? ऐसा ग्राफ बच्चों जिसमें यूलर पाथ और यूलर सर्किट दोनों हों। मतलब आपको अगर एक ग्राफ दिया जाए तो आप उसमें पहले देखिए कि क्या इसमें यूलर पाथ है, मिल गया। फिर आप देखिए कि क्या इसमें यूलर सर्किट भी बन रहा है, जैसे कि हमारे इस वाले ग्राफ में बन रहा है। यूलर पाथ भी था और यूलर सर्किट भी था। तो अगर उसमें यूलर सर्किट बन रहा है तो उसका मतलब पाथ तो ज़रूर होगा। तो अगर किसी ग्राफ में यूलर सर्किट है, इसका मतलब वो ग्राफ हमारा यूलर्स ग्राफ है या हमारा यूलेरियन ग्राफ है। इसको कई जगह पे यूलर्स ग्राफ भी बोला गया है और कई जगह पे यूलेरियन ग्राफ भी बोला गया है, या यूलेरियन सर्किट या यूलेरियन पाथ भी बोला गया है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों सेम हैं। क्लियर? तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया हो। अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि क्या ये यूलर पाथ या यूलर सर्किट बना रहा है अपने आप में। ठीक है, ये एक ग्राफ है, इसमें ये वर्टिसेस है, इसमें बताइएगा कि क्या ये यूलेरियन ग्राफ है या नहीं। ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ। क्लियर बच्चों? तो ये आप एक बार कोशिश कीजिएगा करने की। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे यूलेरियन थ्योरम लेके। ठीक है, यूलेरियन ग्राफ में एक आता है यूलेरियन थ्योरम या यूलर्स थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसको लेकर आऊँगी। तब तक यूलेरियन ग्राफ क्या होता है, यूलेरियन पाथ, यूलेरियन सर्किट क्या होता है, वो अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।